हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। जैसा कि हम आज जैसा बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम जो होने वाला है तो उसमें कुछ क्वेश्चन को हम क्या किए हैं, लिस्टिंग किए हैं। तो आइए देखते हैं। ये साइंस का कोर पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो आइए देखते हैं। जैसे कल हम आपको बताए थे, जैसे ताप को जो है से बहुत सारे तरीके से मापते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें से एक दो पैमाना है जो काफ़ी फेमस है, ठीक है। उसको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहला पैमाना जो है वो क्या है, तापमापी। तापमापी कहने का मतलब होता है थर्मामीटर। क्या होता है? थर्मामीटर। आइए इसे हम देखते हैं। कहता है वह उपकरण जिसकी सहायता से हम ताप मापने का कार्य करते हैं उसे तापमापी कहते हैं। तो हम बोलेंगे तापमापी क्या है। यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन आएगा। कहता है तापमापी, तो बोलता है हम जिस उपकरण की सहायता से क्या करते हैं, ताप को मापते हैं उसे तापमापी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब कहता है अब ताप मापने के लिए हम लोग बहुत सारे विभिन्न तरीके के पैमाना का यूज करते हैं हम लोग। तो वे पैमाना कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला पैमाना अपना है जो सेल्सियस है। क्या है? सेल्सियस पैमाना। तो हम बोलेंगे इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? सेल्सियस साहब, इन्होंने किया था। बात करते हैं इस पैमाना में हिमांक बिंदु जो होते हैं वो 0 डिग्री होते हैं और भाप बिंदु जो होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब सेल्सियस पैमाना में जो हिमांक बिंदु, हिमांक यानी कि जिसपे बर्फ जमता है, तो वो बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और भाप बिंदु मतलब भाप जो बन के उड़ने लगता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस कोई भी पानी जो पा लेता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप को, तो क्या होता है? बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब कहता है इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। कितना बराबर भागों में? 100 बराबर भागों में बांटा गया है। इनके प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। कितना कहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपना सेल्सियस पैमाने से कुछ क्या था, डाटा था जो आपको एग्जाम्स में आते हैं। कैसे आएंगे? तो हम बोलेंगे जैसे सेल्सियस पैमाना, तो सेल्सियस पैमाना का आविष्कार कौन किया था? तो स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस साहब ने किए थे, ठीक है। इनका जो क्या, जैसे हिमांक बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और भाप बिंदु होता है जिसपे पानी भाप बन के उड़ता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने बराबर भागों में? 100 बराबर भागों में बांटा गया है। और इनमें से प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस? तो 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। तो ये हमने सेल्सियस पैमाना को भी देख लिया। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने का। किसका बात करेंगे? फ़ारेनहाइट पैमाने का। तो आइए बात करते हैं। कहता है इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट साहब ने किया था। कौन सा था? एक जर्मन वैज्ञानिक है जर्मनी के, जिनका नाम क्या था? फ़ारेनहाइट। क्या नाम था? फ़ारेनहाइट ने किया था, ठीक है। इसका हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं भाप बिंदु 2 से 12 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये यहाँ से 3 डाटा आप याद रखेंगे। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट का आविष्कार कौन किया था? तो फ़ारेनहाइट का आविष्कार जर्मन के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट साहब ने किए थे। अब है इसका जो हिमांक बिंदु होता है, ये क्या है? हिमांक बिंदु 2 से 12 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सॉरी, हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हिमांक बिंदु कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो क्या भाप बिंदु जो होते हैं वे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये अपना फ़ारेनहाइट हो गया। क्या हो गया? फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट इसी को बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रोमर पैमाना। कौन सा पैमाना है? रोमर पैमाना। तो हम बोलेंगे इसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर होता है एवं भाप बिंदु कितना? 80 डिग्री रोमर होता है। यहाँ आर को रोमर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर को रोमर पढ़ते हैं। इनके बीच का भाग, इनके बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांटा गया है। कितना बराबर भागों में? 80 बराबर भागों में बांटा गया है। रोमर पैमाना का आविष्कार रोमर साहब ने किए थे, ठीक है। कौन किए थे? रोमर साहब ने। और इसका जो हिमांक बिंदु जो होता है 0 डिग्री रोमर होता है और
भाप बिंदु क्या होता है, तो 80 डिग्री रोमर होता है। कितना होता है, इसका हिमांक बिंदु मतलब हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर और भाप बिंदु जो होता है 80 डिग्री रोमर होता है। इनके बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांटा गया है। इनके बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये आपका रोमर हो गया। अब जानते हैं केल्विन पैमाना। किस पे जानते हैं, केल्विन पैमाना पे। हाँ, केल्विन पैमाना है। कहता है इसमें हिमांक बिंदु 273 केल्विन होता है। इसका हिमांक बिंदु कितना होता है, 273 केल्विन एवं भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। इन दोनों के बीच की बिंदुओं का दूरी समान होता है, मतलब 100 बराबर भागों में बांटा गया है। कितना बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में। तो आइए रोमर को समझते हैं। तो रोमर का केल्विन पैमाना का, तो केल्विन पैमाना जो था, पैमाना है एक तरह का पैमाना होता है और इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो 273 डिग्री केल्विन होता है और भाप बिंदु जो होता है, भाप बिंदु वो 373 होता है। कितना हो, 373 केल्विन होता है। भाप बिंदु 273 केल्विन और हिमांक बिंदु 273 केल्विन और भाप बिंदु 373 केल्विन होता है और इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये आपका क्या था, केल्विन था। क्या था, केल्विन था। अब बात करते हैं इन सब के बीच एक संबंध स्थापित होता है। तो जैसे देखिए ये C जो है आपका सेल्सियस है, A फारेनहाइट है, R रोमर है और K क्या है, केल्विन है। K क्या है, केल्विन है। तो C माइनस 0 मतलब C माइनस 0 बाई 100 होता है। इसके इक्वल होता है F माइनस 32 बराबर 180, R माइनस 0 80 केल्विन, तक K माइनस 273 बाई 100 होता है। तो ये सब क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। ये सब आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। C माइनस 0 बाई 100, F माइनस 32 बाई 180 होता है, ठीक है। R माइनस 0 बाई 80 होता है और उसके बाद K माइनस 273 बाई 100 होता है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया है जो आपस में इक्वल होते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया है। अब एक कोटेशन को देख लेते हैं। दोस्तों मेहनत करते रहिए, आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोनों आदमी साथ में मिलकर पैरेलल मेहनत करेंगे तो काफ़ी अच्छी जगह पर पहुंचेंगे। कहता है आपकी आज की मेहनत, जैसे हम अभी मेहनत कर रहे हैं या आप भी कर रहे होंगे मेरे साथ, तो आपकी आज की मेहनत कल की खुशियों की चाबी बनती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, आज आपकी जो मेहनत है वो कल खुशियों की चाबी बनेगी। दैट मीन्स ये हुआ, जैसे आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा ताला खोलने के लिए आप कर रहे हैं और बड़ा सा ताला को खोलने के लिए क्या करता है, लंबा समय से मेहनत करना पड़ता है, तो जाकर के वो खुलता है और खुशियों से फिर भर उठते हैं। चलिए, थैंक यू।